चिंता मत कर, तुमको पानी के अंदर ही बहाएंगे और तुम जब बंगाल की खाड़ी में तैरते हुए नजर आओगे। चिंता मत करो, पानी के अंदर ही बहाएंगे आप सबको। धन्यवाद सभापति महोदय जी। पहले तो मैं सोच रहा था कि कांग्रेस के जो हमारे साथीगण हैं कि बहुत कम संख्या में बच गए हैं, और बैठे बैठे मैं बात ही कर रहा था कि आने वाले चुनाव में भी मेरे को लगता है इससे भी कम संख्या रह जानी है। तो पर ये अच्छा लगा कि मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ बात बोलूं और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर नहीं हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर नहीं हो तो बात बोलने का आनंद नहीं आएगा। लेकिन आपकी उपस्थिति हुई है, अच्छी बात है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के इस चर्चा के उपलक्ष्य में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। और जैसा कि राजस्थान और पूरा देश जानता है कि 2023 के बाद में एक बड़ा परिवर्तन राजस्थान में हुआ है, जिसमें भाजपा की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने इस सरकार का नेतृत्व किया है। और आज जिस प्रकार से राजस्थान में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो एक हमारा उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए राजस्थान देश के साथ में अपने कदम से कदम मिलाकर उसको आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान का अवसर और विशेष योगदान को पूरा करते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। मैं यहाँ पर जो हमारी सरकार के माध्यम से पिछले 2 वर्षों के अंदर जो कार्य जनता की सेवा के लिए प्रदेश भर में किए गए और राजस्थान सरकार ने जो इन कार्यों के माध्यम से प्रदेश के लोगों का हित करते हुए प्रदेश के लोगों की जो लंबे समय से लंबित मांगे थी या उनकी आवश्यकताएं थी या उनका विकास कार्य थे, उनको गति प्रदान की। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि एक व्यक्ति रोज सभी को राम राम करता था, तो कुछ सामने बैठे लोग उसको राम राम करने की बजाय उसको गाली देते थे, लेकिन वो व्यक्ति अपनी आदत नहीं छोड़ता था, वो रोज उनको राम राम नमस्कार करता था। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आप रोज इनको राम राम करते हो लेकिन ये तो आपको गाली देते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, ये लोग अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते तो मैं अपनी अच्छी आदतों को क्यों छोड़ूं। तो ये तो देखो आपकी आदत है, आपने जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का आचरण आज आपकी सदन के माध्यम से पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और जैसी व्यवस्था आप लोगों ने आजादी के बाद में देश को दी, वैसी व्यवस्था के कारण ही आज देश के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पर आज देश के अंदर हर एक सदन हो, चाहे किसी भी राज्य का सदन हो, चाहे ऊपरी सदन हो, जहां सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात होती है। हर विधायक की पीड़ा, हर व्यक्ति की पीड़ा, भ्रष्टाचार से लड़ाई की पीड़ा, वो अपनी बात को रखता है। लेकिन ये परिस्थिति उत्पन्न देश में क्यों हुई है? क्योंकि आजादी के बाद में जो शासन, सर्वाधिक शासन कांग्रेस का देश पे रहा, उसी के कारण ये परिस्थिति आज देश में उत्पन्न हुई है। और ये स्पष्ट है सबको, 2014 से लेकर और आज वर्तमान समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। और आज कोई एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप इस देश के अंदर कोई भी सरकार किसी भी देश में शासन करती हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, उन पर एक पैसे का, या उस सरकार के अंदर मंत्री जो हमारे कार्य करते हैं, किसी मंत्री पर भी एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वो बोलने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास में बोलने के लिए। मैं इस सदन के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेते हैं, उनके हिस्से में हमेशा दुख बहुत लंबे समय तक रहने वाला होता है। हमारी विधानसभा के अंदर आप सबने पिछले जो 5 साल का आपका शासन रहा, अनेकों काम आपने घोषणाएं की, लंबे समय से वो काम लंबित पड़े रहे, किसी ने ऊपर उसको ध्यान नहीं दिया।
2023 में जनता ने मुझे अवसर दिया वहां पर सेवा करने का। और जैसे हमने जब चुनाव जीतकर हम पहली बैठक प्रशासन के लोगों के साथ में की, क्योंकि मैं वहां पर सांसद भी था, मैं वहां की समस्याओं को जानता था, मुझे अवगत था कि किस किस समस्या के बारे में जनता परेशान है और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक निकला नहीं है, या सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जो सरकार ने अपने जो घोषणा का पिटोरा जो रोज रात को खुलता था फेसबुक के माध्यम से, उन घोषणाओं की चर्चा रोज सुबह होती थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लेकिन धरातल पे वो काम कहीं भी हमें देखने को नहीं मिले। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा उन सभी कार्यों का जो पिछले शासन में, जो 2 साल का शासन तो हमारा हुआ, लेकिन उससे पहले के जो 2-3 साल के समय के अंदर जो काम यहाँ की सरकार ने इस सदन के माध्यम से कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की, लेकिन धरातल पर वो काम पूरे नहीं हुए। जिसमें से मैं कहना चाहता हूं स्वास्थ्य की सेवाएं। स्वास्थ्य की सेवाओं के अंदर हमारे वहां पर जिला अस्पताल और उप जिला अस्पताल के लिए बजट जारी हुआ, लेकिन उस पर कोई काम पिछले समय पर नहीं हुआ। अभी 2 साल में आकर उस पर काम में गति पकड़ी, और मैं मानता हूं और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 3-4 महीनों के बाद में हम उनका शिलान्यास कर जनता को उन अस्पतालों के नए भवनों का शिलान्यास कर उसको समर्पित करेंगे। हमारे वहां पर इंटीग्रेटेड बीड़ा है। बीड़ा के अंदर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो विकास को गति देते हैं। एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर एक 60 मीटर और एक 45 मीटर रोड है। 2018 में जब सरकार बदली थी तो उस समय पर मास्टर प्लान की ये रोड थी, इनका बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी। उस समय का कोर्ट में स्टे लिया किसी व्यक्ति ने, लेकिन कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रही। 5 साल तक किसी ने उस पर गौर नहीं की, किसी ने गौर नहीं की। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने उस पर संज्ञान लिया और आज कोर्ट का मामला भी हटा है, और आने वाले 3 महीनों के अंदर वो 60 मीटर और 45 मीटर सड़क वहां पर बनकर तैयार होगी। और इतनी बढ़िया सड़क बनने वाली है, मैं आपको बताऊं, कि जिससे कि भिवाड़ी का विकास आपको और बेहतर होता हुआ आने वाले समय पर दिखाई देगा। टोल शिफ्टिंग का मामला भिवाड़ी का, 5 साल से पानी में, चिंता मत कर, तुमको पानी के अंदर ही बहाएंगे और तुम जब बंगाल की खाड़ी में तैरते हुए नजर आओगे। चिंता मत करो, पानी के अंदर ही बहाएंगे आप सबको। टोल शिफ्टिंग का मामला लंबे समय से मांग थी भिवाड़ी की, लंबे समय से, क्योंकि भिवाड़ी से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो नगर परिषद क्षेत्र में टोल था और पूरा शहरी क्षेत्र था। लंबे समय से मांग थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं उसके ऊपर। जैसे ही हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पहले ही बजट के अंदर टोल शिफ्टिंग की घोषणा कर उसको स्थापित करने का काम किया, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो टोल शिफ्ट आपको भिवाड़ी क्षेत्र से बाहर आपको नजर आएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि टोल शिफ्टिंग के साथ साथ में टोल से लेकर टपुकड़ा की लगभग 7.5 किलोमीटर की सड़क जो 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट होनी थी, 74 करोड़ रुपए उसकी लागत थी, लेकिन सरकार के लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, रिको ने कोई पैसा नहीं दिया, फाइल ठंडे बस्ते पर पड़ी रही। और जैसे ही हमारी भाजपा की सरकार आई, उस काम को हाथ में लेकर, कल ही मैं उसका भूमि पूजन करके आया हूं, कल ही काम प्रारंभ होता हुआ आपको दिख जाएगा और आने वाले समय पर वो सड़क पूरी होगी। इसी तरह से जब कांग्रेस का शासन राजस्थान में आया, उससे पूर्व में राजस्थान के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की सरकार, माननीय वसुंधरा राजे की सरकार थी, और एक बहुत अच्छा निर्णय यहां पर इस सरकार ने, हमारी सरकार ने उस समय पर किया कि नीमराणा को भिवाड़ी से जोड़ने का निर्णय, एक लिंक हाईवे जो नीमराणा और भिवाड़ी दोनों इंडस्ट्रियल उद्योगों को जोड़ेगा, और साथ ही साथ में नीमराणा और भिवाड़ी का जो हमारा तिजारा का क्षेत्र है, मुंडावर होते हुए, किशनगढ़ होते हुए, पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी उसके माध्यम से बनेगी। क्योंकि अभी जो भी लोग जिनको शाहजहांपुर, नीमराणा या आगे जयपुर की तरफ जाना हो तो सबको हाईवे पकड़ना पड़ता है, और ज्यादातर हिस्सा हरियाणा का पड़ता है, उसमें सारा का सारा बिजनेस हरियाणा की तरफ जाता है। कोई डीजल पेट्रोल भी डलवाएगा, कोई चाय भी पिएगा, वो सारा का सारा जो भी वहां की आमदनी होती थी वो हरियाणा को प्राप्त होती थी। बहुत अच्छा निर्णय था। मैं सांसद था उस समय पर, मेरे संज्ञान में भी ये विषय आया। मैंने उस समय पर कांग्रेस के जो लोग यहाँ पर
सत्ता में थे, मंत्री थे, अधिकारी थे, उनसे मिलता भी था। मैं उस समय पर, एक समय पर सचिन पायलट जी जब कुछ समय के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, मैं उनसे भी मिला था। मैंने कहा कि इस रोड को बनवाइए, इससे बहुत आर्थिक रूप से राजस्थान को उन्नति मिलेगी। ये रोड जैसे ही बनकर तैयार होगी, एक तस्वीर उस क्षेत्र की बदलकर तैयार